नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज भारतीय मीडिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि देश के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। शायद यही कारण हो सकता है कि भारतीय मीडिया सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं करता है। मीडिया जनता और सरकार के बीच में बिचौलिए के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो आज भी सत्ता में बैठे नुमाइंदों से सीधा सवाल करते हैं। हम बात करने वाले हैं न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी से, जो सत्ता में बैठे लोगों से सीधा सवाल करते हैं और अपनी डिबेट में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आते हैं। उनकी डिबेट में हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि संदीप चौधरी विपक्ष से सवाल नहीं करते हैं। वो जितना सवाल सत्ताधारियों से करते हैं, उतने ही तीखे सवाल विपक्ष से करते हैं। आज हम बात करेंगे उनके ऐसे कुछ डिबेट्स की जिनके सवालों का जवाब सत्ता में बैठे लोग नहीं दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ 24 पर मजदूरों के एक डिबेट में संदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया। तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पर निशाना साधने लगे। उसके बाद संदीप चौधरी उनको टोकने लगे और देखिए किस तरीके से उनसे सवाल जवाब करने लगे। आज भी हकीकत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो घर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जनधन में पैसे नहीं आ रहे, खाने का सामान नहीं। जवाब सुन लीजिए। वो उनको तकलीफ हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे। क्या व्यवस्था है महाराष्ट्र सरकार ने, क्या सिस्टम बनाया है? क्या पहले पुलिस स्टेशन जाना होता है? अभी राज्य सरकार सिर्फ महाराष्ट्र में मजदूर नहीं है ना। आप उस बात को मतलब पकिए कि महाराष्ट्र के मजदूर मैंने दिखा दिया। अभी मैं आपको अहमदाबाद सूरत के मजदूर भी जोड़ देता हूँ, कुछ ही देर में जोड़ देता हूँ। और वो तमाम फिर यही बातें आप कहना कि गुजरात सरकार को भी करना चाहिए। मैं इस राजनीति में नहीं घुसना चाहता हूँ। बच्चा ये भी जानता है, आप ही की बात को कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है, बाकी सब जो है कुछ नहीं है। जैसे हमारी कांग्रेस सिर्फ तो कहा ही नहीं, मैंने कहा राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी है। सब सरकारों को मिलकर ये कंप्लीट। अतुल कुमार अंजान 5-4 मिनट बोले, आपने सांस नहीं ली। नहीं, आप क्योंकि मेरे मुंह से जो शब्द नहीं निकले उनका जिक्र मत कीजिए। फिर आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, दिखाइए। आप मुझे चैलेंज देते हैं ना, रिवाइंड करके पूरा ये प्रोग्राम देखिएगा और दिखाइए मुझे कि मैंने कहा ये सिर्फ मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। दिखा दीजिएगा। देखिए, जब आप सरकार कहते हैं, या तो क्लियर करिए केंद्र और राज्य सरकारें। नहीं, मैं यहाँ क्लियर करने के लिए नहीं, मैं सीधा कह रहा हूँ सरकारों की जिम्मेदारी है। अरे क्यों, मुझे भी बोलने दीजिए। इसी में फिर आप कहेंगे आप बोल चुके। बोलिए। देखिए सुनिए, जैसे आपने अतुल कुमार अंजान को 4 मिनट 30 सेकंड की क्योंकि वो मेरे शब्दों, मेरे मुंह में गलत शब्द नहीं डाल रहे हैं जो मैंने कही नहीं, वो आप मुझे एट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों इतना ज्यादा टची हो रहे हैं? कोई एट्रीब्यूट आपको नहीं। आप सरकार कह रहे हैं। सरकार में कह रहा हूं, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहा हूं। करते जाइए। न्यूज़ 24 पर महात्मा गांधी के ट्वीट को लेकर एक डिबेट हुई, जिसमें विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल किया गया। संदीप चौधरी ने उनसे सवाल किया। उसके बाद उन्होंने जवाब ना देने की वजह उनको घुमाने की कोशिश की। तब संदीप चौधरी उन पर भड़क उठे और अपने सवालों की बौछार उन पर कर दिया। 5 जनवरी 2015 का ट्वीट याद होगा आपको अपना, और उसका टैग लगाकर, हैशटैग लगाकर आप कहते हैं नाथुराम गॉडसे had his reasons to assassinate MK गांधी, a fair society must hear him out too। यानी कि ठीक मारा है, उनके पास कारण थे तो गोली मार दी। इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में वो ट्वीट लिखा था, मैं उसका जो ट्रांसलेशन है वो आपको बता दूं। कन्नड़ा नहीं समझ में आती, मैं समझ सकता हूँ अंग्रेजी, तो आपसे शायद ज्यादा अंग्रेजी आती है मुझे। किताब आई, हाँ, उस मुगालता मत बहुत पालिए, अच्छी बात, मुगालता मत पालिए। मेरी बात सुन। हाँ, अच्छा, तो मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। अगर आपको अपनी बात करनी है तो हमें क्यों बुलाया है? नहीं, डिफेंसिव पे मत जाइए, अपना ट्वीट समझाइए। अंग्रेजी में मैंने पढ़ दिया, उसका मुझे हिंदी समझाइए। शायद मुझे अंग्रेजी कम आती है। नाथुराम गॉडसे had his reasons to assassinate। चलिए, बहुत अच्छी आती है। मेरी बात सुनेंगे कि अपनी बात कहते रहेंगे? हाँ, बोलिए। अगर आपको अपनी बात करनी है तो एक शीशा सामने रख लीजिए और अपने आप से बात करते रहिए। You're buying time. You're thinking for a reason. I'm not buying time. You are not letting me speak. You are buying time now. You are not letting me speak. ये कहना कि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप टाइम बाय कर रहे हैं, ये सब पुराने हथकंडे हो गए हैं। बात बोलिए ना। मैं जाता हूँ, मैं बहुत एंकर से डील करता हूँ, मुझे मालूम है कि एंकर्स को कैसे डील किया जाता है। अब आप सुनिए मेरी बात। ये डील करते हैं। मेरी बात सुनिए। बताइए। ज्यादा एग्रेसिव बनने का प्रयास मत करिए। चलिए जवाब बात सुनिए। 2 मिनट हो गए, जवाब नहीं आया। वो जो ट्वीट है। न्यूज़ 24 पर कांग्रेस बीजेपी बस विवाद को लेकर एक डिबेट हुई, जिसमें संदीप चौधरी ने
सत्ताधारी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से सवाल किया। शाहनवाज हुसैन उनके सवालों का जवाब न देते हुए उनको इधर उधर की बातें बताने लगे। उसके बाद संदीप चौधरी भड़क उठे और देखिए किस तरीके से उनसे सवालों का जवाब मांगने लगे। ये बसें उन्होंने देने की बात कही, यूपी सरकार ने मना नहीं किया। अगर मना किया होता तो आप कहते मना ही तो है। 3 दिन से राजनीति हो रही है, बस स्टार्ट नहीं हुई। ये संदीप जी, आप अपनी पसंद की मैं जो मेरा पक्ष तो ले लेना, आप सवाल भी करें और जवाब भी आप अपने मन मुताबिक मांगे, ये नहीं होगा। नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब नहीं चाहिए मुझे। आप अपना जवाब दीजिए। यह जवाब नहीं सूझ रहा है शाहनवाज हुसैन। अरे नहीं साहब, आप नहीं देने दे रहे जवाब। मैं कह रहा हूँ आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, तो जवाब भी ले ले। तो इतने जो आपने ओपनिंग रिमार्क में अपनी बात को क्यों झुठला रहे? क्या झुठला रहा? कहा कि इतने जो ट्रेन चली है, इतने जो मजदूर गांव में पहुंचे, क्या वो कांग्रेस के सहयोग से पहुंचे? 20,97,000 करोड़ में बताइए कितने रुपए हैं मजदूरों के लिए? बताइए तो मुझे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। बताइए तो, उनको घर पहुंचाने के लिए 20,97,000 करोड़ रुपए में कितने पैसे? मजदूर सुन लीजिए, जो मजदूर गए हैं अपने राज्य में, मुझे बताइए 20,97,000 करोड़ में कितने पैसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आवंटित किए गए हैं, उस मद में रखे गए हैं? बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ। में रहेंगे, खुली चुनौती है शाहनवाज हुसैन। खाना भी देगी राज्य सरकार, और वो भी SDRF स्कीम से, सेंट्रल आप घुमा दिया ना सवाल का, उनको सवाल का जवाब घुमा दिया ना। नहीं है जवाब, नहीं घुमाया। अरे आप सुन तो लीजिए जनाब, देश देख रहा है। सुन लीजिए आप। कोरोना वायरस के मुद्दे को क्रिमिनल रुख देने की वजह से नफरत भरी राजनीति को लेकर संदीप चौधरी ने बीजेपी नेता से सवाल किया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू किया। उसके बाद संदीप चौधरी उन पर भड़क उठे और देखिए किस तरीके से सवालों का जवाब मांगा। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं क्या? पूरा नैरेटिव बदल गया है। अरे कोरोना वायरस से लड़ना है कि कम्युनल वायरस फैलाना है? संतों की हत्या हुई, उसमें हिंदू मुसलमान कर देना। तो अगर मैं पलटकर पूछूं कि तबरेज के साथ क्या हुआ झारखंड में, अखलाक के साथ क्या हुआ, पहलू के साथ राजस्थान में क्या हुआ, तब ये बातें तब क्यों नहीं उछलकर सामने आए? उस पर हफ्तों तक चर्चा हुआ है, महीनों तक चर्चा हुआ है टीवी में। नहीं, किसी ने संवेदनाएं जाहिर नहीं की। लेकिन क्या जो लोग आज संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं और सीधे उसमें राजनीति लेकर आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। 2 हिंदू संतों की हत्या होती है, ये दुखद है। बिल्कुल, सवाल पूछा जाए, मैं पलटकर वही सवाल पूछ रहा हूं। अपने गिरेबान में भी झांकना होगा ना बीजेपी को। जो मैंने 3 वाकये और बहुत, मॉब लिंचिंग ये देश की एक बड़ी कड़वी हकीकत है, इस पर चुप्पी साधे हुए थे ना लोग। नहीं, आप ऐसे जनरलिटी में बात नहीं करिए। आप पहलू खान का हत्या हुआ, निंदा हुआ, होनी चाहिए थी, लेकिन 2 हिंदू संतों की हत्या होती है, ये आम बात हो जाती है। आम बात बिल्कुल नहीं है, करके मुंह बंद करके, पर इसे हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? लेकिन पहले हिंदू संतों की हत्या क्या धर्म के आधार पर नहीं है? ये धर्म के आधार पर हुआ है। हिंदू संत कम से कम ये तो कह सकती थी ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या इसकी निंदा नहीं कर सकते थे? मजदूर और रेलवे किराए को लेकर न्यूज़ 24 पर एक डिबेट हुई, जिसमें संदीप चौधरी ने शाहनवाज हुसैन से सवाल किया, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन उनके सवालों का जवाब ना देते हुए उन्होंने संदीप चौधरी पर ही उल्टा आरोप लगाने लगे। उसके बाद संदीप चौधरी भड़क उठे और देखिए किस तरीके से उनसे सवालों का जवाब मांगना शुरू कर दिया। और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि 20 लाख करोड़ में मजदूरों के लिए क्या है, ये मुझे स्पष्ट कीजिए। 100 करोड़ पर पूरे दिन राजनीति होती रहेगी? 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए 2 घंटे के लिए ट्रंप के कार्यक्रम में खर्च हो गए थे। 68,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं हम। 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है, हम 100 करोड़ पर पूरे दिन चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है, लॉकडाउन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर एक घृणा की जवाब ही नहीं दे रही है। जवाब सुन लीजिए पूरा संदीप जी। जो सरकार सही से देखभाल नहीं कर रही, उनके लिए यूपी बिहार की सरकारों ने तय किया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो मजदूर दिक्कत में है, जो बिल्कुल हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर घर जाने को तैयार है, उसी को आप भेजेंगे, इसीलिए आप पैसे ले रहे हैं, इसीलिए आप पैसे ले रहे हैं। मुझे 1 मिनट दिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को, देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को 1 मिनट दे दीजिए संदीप जी। बीच में मत 85% रेलवे उठाएगा,
15% राज्य सरकार उठाएगी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन, ये ये कौन सा गणित लगा रहे हो? ये 85-15 के खेल में मजदूरों को क्यों पीस रहे हो? ये 85-15 का खेल हो क्यों रहा है? 100 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकता देश अपने मजदूरों पर। स्पेशल ट्रेन चल रही है, कोई स्टेशन पर कोई टिकट नहीं कट रहा, बल्कि ये कट रहे हैं, टिकट हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वो टिकट राज्यों के लिए। काउंटर पर टिकट नहीं कट रहा है, ये सामने मैं टिकट दिखा रहा हूँ, ये सारे मजदूर हैं। तो ये थे कुछ डिबेट न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी के, जिन्होंने सत्ता में बैठे नुमाइंदों से सीधा सवाल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो भी इसी तरीके से सत्ता से सवाल सीधा करे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए